सर, वाहन चालक के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे मिलने आ जाए हैं इन मुद्दों पे जो है। वाहन चालक कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव जी और उनके तमाम साथी पदाधिकारी आज मुझसे मिले और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाया। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो वाहन चालकों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। सदन का सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि इनके सारे मामले पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा और सड़क पे भी जो लड़ाई होगी वाहन चालकों के समर्थन में, उनके अधिकारों के लिए, उसमें भी शामिल होने का प्रयास करूंगा। दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि एक तो वाहन चालकों के लिए कल्याण बोर्ड, एक वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए, एक आयोग होना चाहिए जहां पे उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। जो घटनाएं हो रही हैं उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हो रहा है कि ड्राइवरों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पुलिस के द्वारा उनसे अवैध वसूली की जा रही है, पैसे की मांग की जाती है। तो इन सब घटनाओं पर भी रोक लगाने के लिए एक सख्त कानून बने जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। साथ ही साथ जो ड्राइवर की अगर किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को अनाथ छोड़ दिया जाए। श्रीमान संजय सिंह। धन्यवाद मैडम। आज स्पेशल मेंशन के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन और देश के सामने लाना चाहता हूं। चालक हमारे राष्ट्रीय परिवहन तंत्र की रीढ़ है जो प्रतिदिन अपनी सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। किंतु आज यह समुदाय आर्थिक संकट, पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण तथा मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इन चालकों ने बार बार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों एवं ज्ञापनों के माध्यम से अपनी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है, किंतु अब तक उनका कोई अस्थायी एवं समुचित समाधान। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन किया जाए तथा सभी राज्यों में चालक कल्याण बोर्डों की स्थापना सुनिश्चित की जाए। यह आयोग न केवल व्यावसायिक वाहनों के चालकों की शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई करेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य समुचित समन्वय स्थापित कर उनके कल्याण हेतु एक व्यापक एवं ठोस कार्य योजना भी तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त मेरा अनुरोध है कि चालकों को बीमा, चिकित्सा सहायता तथा दुर्घटना मुआवजा जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत संगठित रूप से जोड़ा जाए। शोषण से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाए तथा हेल्पलाइन एवं एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाकर इस वर्ग को समयबद्ध सहायता सुनिश्चित कराई जाए। विशेष रूप से व्यावसायिक वाहनों के महिला चालकों एवं ऑटो चालकों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी नीति का निर्माण किया जाए। धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 4th February 2020.